आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग। आईओटी काफ़ी ओल्ड टॉपिक है, पर पहले इंटरनेट उतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ था, उसका उतना स्पीड नहीं होता था, जिससे उसको हम लोग रियल लाइफ में यूज़ नहीं कर पाते थे। पर आज के टाइम में इंटरनेट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म चारों तरफ छाया हुआ है, सो आईओटी को रियल लाइफ में इजीली यूज कर पाते हैं। आज के टाइम में अनलिमिटेड इंटरनेट अवेलेबल है, जिसके हेल्प से हम लोग कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट इतना अच्छा से काम कर रहा है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग जो है, ये टॉपिक रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है। सो आईओटी को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल डिवाइस जो है वो मार्केट में आएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग में इंटरनेट का मतलब सबको पता है, एंड थिंग्स का मतलब है डिफरेंट चीज़ें लाइक टीवी, फैन, एसी, कूलर, किचन अप्लाइंसेस, डोर, मोबाइल, रोबोट्स। ये सारी डिफरेंट चीज़ें जो है इसको हम लोग थिंग्स बोलेंगे। जब डिफरेंट थिंग्स को कहीं एक जगह पर बैठकर अपने फ़ोन के हेल्प से या फिर स्मार्ट वॉच के हेल्प से कंट्रोल कर पाते हैं, मतलब डिफरेंट थिंग्स को इंटरनेट से जब जोड़ देते हैं, तो उसको बोलेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक डोर है जिसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो ऑटोमेटिक क्लोज या फिर ओपन हो सकता है। तो जब आपका मन करेगा तो आप अपने फ़ोन के हेल्प से या फिर कंट्रोलिंग डिवाइस के हेल्प से गेट को क्लोज कर सकते हैं या फिर उसको ओपन कर सकते हैं। आपको फिजिकली चलकर गेट तक नहीं जाना पड़ेगा, आप सोकर या फिर कहीं दूसरे जगह से उस गेट को क्लोज या फिर ओपन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईओटी। या फिर अगर उसको ऑटोमेटिक सेट करना चाहते हैं तो वहाँ पर सेंसर का यूज़ करेंगे, और सपोज सेंसर जो रहेगा वो सनलाइट को रिसीव करके ऑपरेट होगा। तो जैसे ही सनलाइट उस सेंसर पर स्ट्राइक करेगी, तो जो सेंसर है वो मोटर को कमांड देगा, जिससे डोर ओपन हो जाएगा। डोर ऑटोमेटिक ओपन या फिर क्लोज होगा, उसके लिए हम लोग उसमें मोटर्स का यूज़ करेंगे, एंड सेंसर एंड सॉफ्टवेयर मिलकर उस मोटर को कंट्रोल करेगा। सो आईओटी का डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिस्क्राइब्स द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स दैट आर एम्बेडेड विद सेंसर, सॉफ्टवेयर and other technology for the purpose of connecting and exchanging data with other devices and system over the internet। IoT में इंटरनेट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। सपोज आप ऑफिस चल जाते हैं, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन जाता है कि आपने डोर ओपन रखा हुआ है, तो आप वहाँ पर बैठे बैठे सॉफ्टवेयर के हेल्प से डोर में कनेक्टेड मोटर को कमांड दे सकते हैं, जिससे जो डोर है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर डायग्राम के हेल्प से दिखाया गया है। जो डिफरेंट थिंग्स है लाइक रोबोट, मोटर्स, डोर्स, लाइट्स, टीवी, फैन, एसी, वॉशिंग मशीन्स, ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो आईओटी के थ्रू कनेक्टेड है। जब ये सारे ऑब्जेक्ट्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कनेक्टेड रहेंगे, तो इसको आप इजीली अपने फ़ोन के हेल्प से या फिर स्मार्ट वॉच के हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक मिनी रोबोट अगर एक स्मार्ट होम में इंस्टॉल्ड है, तो उसको आप कमांड दे सकते हैं, जिससे वो कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा। उसी तरह अगर आप एसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसको भी आप अपने फ़ोन के हेल्प से या फिर स्मार्ट वॉच के हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एसी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रूम का फैन बंद हो जाए, तो उस कंडीशन में आप अपने फ़ोन से ही सोए हुए ऐसा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टीवी देखना है, तो टीवी भी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आपको उठकर फिजिकली वहाँ पर स्विच के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर बैठकर ही टीवी को ऑन या फिर ऑफ़ कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग लाइट ऑफ करना भूल जाते हैं, और सोने के बाद याद आता है कि लाइट ऑफ करना था, और उस कंडीशन में बहुत लोग उठना नहीं चाहते हैं। तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा इंटरनेट ऑफ थिंग। वो फ़ोन में सॉफ्टवेयर के हेल्प से इजीली लाइट को बंद कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग को जब हम लोग 100% यूज़ करेंगे, तो इंटरनेट ऑफ थिंग एक मैजिक की तरह लगेगा। डिफरेंट थिंग्स को हम लोग एक जगह पर बैठ कर कंट्रोल कर सकते हैं। एंड आईओटी एग्जिस्ट करता है ड्यू टू इंटरनेट। सो इंटरनेट का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
और वो भी इंटरनेट का जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट होना चाहिए। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT लाइक डायनेमिक एंड सेल्फ एडप्टिंग, मतलब IoT को हम लोग कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं एंड उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग कहीं पर भी रहेंगे, कोई भी रिमोट एरिया में है, तो वहाँ से हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग को एक्सेस कर सकते हैं एंड ये चीज़ों को ईजिली अडॉप्ट कर लेता है, मतलब उसको सेंस कर लेता है विद द हेल्प ऑफ सेंसर। सेंसर पर अगर धूप स्ट्राइक कर रहा है तो सेंसर जो है वो स्ट्राइक करने वाली सोलर रेडिएशन को सेंस कर लेगा एंड अगर उसको ऐसा कमांड मिला हुआ है कि सनलाइट को रिसीव करके डोर को ओपन करना है तो वो मोटर को कमांड देगा एंड जो डोर है वो ओपन हो जाएगा। इट इज़ सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग, मतलब जो भी कमांड हम लोग देते हैं तो उसको प्रिसाइज वे में परफॉर्म करता है, इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करता है एंड देन उसको परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है यूनिक आइडेंटिटी। इसका मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग को हम लोग डिफरेंट थिंग्स से जब कनेक्ट करते हैं तो डिफरेंट थिंग्स के बीच में इसको डिफरेंस कैसे पता चलता है कि कब क्या ऑर्डर मिल रहा है और किस ऑर्डर को परफॉर्म करना है, किस कमांड को पहले एग्जीक्यूट करना है। ये सब यूनिक आइडेंटिटी के थ्रू होता है। इंटीग्रेटेड इनटू इंफॉर्मेशन नेटवर्क, मतलब इंटरनेट के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो एक नेटवर्क की तरह रन करता है। जैसे ही कोई कमांड मिलता है तो उसको प्रोसेस करता है एंड टास्क को परफॉर्म करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग का पूरा प्लेलिस्ट आने वाला है जहाँ पर इससे रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स को देखेंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सो आई होप आप इस प्लेलिस्ट में बने रहेंगे। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ IoT लाइक ऑटोमेशन। IoT की हेल्प से हम लोग रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं लाइक सेविंग टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज। IoT कॉस्ट सेविंग होता है, ऑपरेशनल कॉस्ट्स एंड वेस्ट को जो IoT है वो रिड्यूस कर सकता है। IoT प्रोडक्टिविटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता है। IoT बिजनेस में हेल्प कर सकता है टू रिड्यूस देयर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इंटरनेट ऑफ थिंग के हेल्प से हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो सकता है एंड मेडिकल डेटा को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसके डिसएडवांटेजेस को देखें तो फर्स्ट है प्राइवेसी कंसर्न। जो पीपल्स हैं वो अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर करने में और अपने पर्सनल डेटा को ऑनलाइन शेयर करने में अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। IoT एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि फुली इंटरनेट पे डिपेंडेंट है, तो शायद हम इंटरनेट के एडिक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।